जय श्री कृष्ण दोस्तों, madhuramhindi.com के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि इस साल 2023 में कब से शुरू हो रहा है अघन मास और इस मास का क्या है धार्मिक महत्व और क्या है नियम को। तो इन सारी जानकारियों को जानने के लिए वीडियो पूरा देखिएगा, इसके बिल्कुल भी मत कीजिएगा। आप हमें व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो करें और अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि madhuramhindi.com आप सभी के लिए लेके आता है ऐसे वर्ड और त्योहारों से जुड़ी जानकारियाँ। और ऐसे ही जानकारियों को पढ़ने के लिए आप हमारे वेबसाइट पे ज़रूर आइए, क्योंकि हम आपके लेके आते हैं ओरिजिनल जानकारी जो कहीं से भी कॉपी पेस्ट नहीं होते हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हुए जानते हैं कि साल 2023 में कब से शुरू हो रहा है अघन मास। हिंदू पंचांग का 9वां महीना अघन मास होता है और ये बहुत ही पवित्र माना जाने वाला मास होता है, जो कि भगवान श्री कृष्ण की भक्ति और भगवान श्री राम के विवाह से जुड़ी पावन पर्व के लिए जाना जाता है। इस मास को मार्गशीर्ष मास भी कहा जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने श्री भगवद गीता में स्वयं कहा है कि माहों में मार्गशीर्ष और ऋतुओं में वसंत ऋतु मैं ही हूँ। इसी कारण इस मास का विशेष महत्व है। इस मास में भगवान विष्णु के साथ श्री कृष्ण और उनके बाल स्वरूप लड्डू गोपाल की पूजा विधि विधान से करना शुभ फलदायक माना गया है। अघन मास को बहुत शुभ इसलिए माना जाता है क्योंकि इस मास में ही भगवान श्री राम और माता लक्ष्मी के स्वरूप सीता जी का विवाह हुआ था। यही कारण है कि अघन मास की शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि को विवाह पंचमी के रूप में मनाई जाती है। तो वहीं शिव महापुराण के अनुसार अघन मास में ही हिमालय राज ने अपनी पुत्री पार्वती का विवाह भगवान शंकर के साथ निश्चित किया था, जिसके कारण से इस मास का महत्व और भी बढ़ जाता है। तो चलिए जानते हैं कि इस साल 2023 में अघन मास कब से शुरू हो रहा है। इस साल 2023 में अघन मास की शुरुआत होगी 28 नवंबर दिन मंगलवार से लेकर 26 दिसंबर दिन मंगलवार तक। अघन मास की कृष्ण पक्ष की शुरुआत होगी 28 नवंबर दिन मंगलवार से लेकर 12 दिसंबर दिन मंगलवार तक और शुक्ल पक्ष की शुरुआत होगी 13 दिसंबर दिन बुधवार से लेकर 26 दिसंबर 2023 दिन मंगलवार तक। तो चलिए अब जानते हैं अघन मास के धार्मिक महत्व को। हिंदू धर्म में कार्तिक मास के बाद पड़ने वाली मास अघन मास कहलाती है और इस मास को मार्गशीर्ष इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस मास के शुक्ल पक्ष के आखिरी दिन यानी कि पूर्णिमा पर चंद्रमा मर्गशिरा नक्षत्र में होता है और इसी नक्षत्र के नाम पर ही इस मास का नाम मार्गशीर्ष पड़ा। अघन मास को जाने अनजाने किए गए पाप से मुक्ति और पुण्य को प्राप्त करने का सबसे उत्तम माना गया है। इस महीने में किसी पवित्र नदी सरोवर में स्नान करना बहुत शुभ माना जाता है, क्योंकि माना जाता है कि पवित्र नदियों का पानी कई तरह के मौसमी रोगों को नष्ट करने में सक्षम होता है। मार्गशीर्ष मास में किए गए धार्मिक कार्य से जीवन में बहुत शुभ फल की प्राप्ति होती है। इस मास को जप, तप और योग के लिए बहुत ही खास माना जाता है। मान्यता है कि इस मास में संतुलित भोजन और अनुशासित जीवन शैली को अपनाने से रोग और कष्ट से मुक्ति मिलती है और सकारात्मक विचार बने रहने के साथ मन प्रसन्न रहता है। अघन का महीना चंद्रमा को प्रसन्न करने के लिए माना जाता है। इस मास में उन लोगों को चंद्रमा की विशेष पूजा अर्चना अवश्य करनी चाहिए जिनकी जन्म कुंडली में चंद्रमा की स्थिति कमजोर हो। इस महीने में भगवान श्री कृष्ण की पूजा में तुलसी के पत्ते को अवश्य शामिल करने के साथ ही शंख का पूजन भी जरूर करना चाहिए। तो चलिए अब जानते हैं अघन मास के नियम को। अघन मास में रोजाना भगवान श्री कृष्ण की विधिवत पूजा, उपासना और श्री भगवद गीता का पाठ करना चाहिए। अघन मास में नियमित रूप से संध्या के समय तुलसी जी के समक्ष शुद्ध घी का दीपक जलाना चाहिए। अघन मास के दौरान प्रतिदिन तुलसी की माला से ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से श्री हरि की कृपा प्राप्त होती है। इस पावन मास में किसी पवित्र नदी या सरोवर में रोजाना नियमित रूप से स्नान करना चाहिए। अघन मास में तामसिक भोजन को ग्रहण नहीं करना चाहिए।
उम्मीद है कि आपको अघन मास से जुड़ा हुआ ये वीडियो पसंद आया होगा, तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। तो मिलते हैं madhuramhindi.com के अगले वीडियो में एक ऐसे ही जानकारी के साथ। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्ण।